जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई बोर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए डाटा शेयरिंग होने के बाद, है ना। देख सकते हैं आप लोग कि जनरल से कितना फॉर्म डाला गया है, एससी से कितना फॉर्म डाला गया है, एसटी से कितना फॉर्म डाला गया, ओबीसी से कितना फॉर्म डाला गया है ना। उसी पर आप लोग ईडब्ल्यू से देखिए कितना फॉर्म डाला गया है और टोटल देखिए आप लोग का कितना फॉर्म डाला गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो आरटीआई लगाया गया था ये अब जो है हमारे पास सामने आ रहा है। तो इसको देखते हुए आखिरकार कि चेन्नई बोर्ड का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। बस दोस्तों अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट कीजिए, करते हैं ना। ध्यान से देखिएगा सब कुछ। देखो ये रहा आपका चेन्नई बोर्ड का सीट शेयरिंग, आप लोग देख सकते हैं ना कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ये लो आप लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे आपका जनरल से 182 सीट्स है ना, एससी से 105 सीट है, आपका एसटी से कितना है आपका 43, इसी प्रकार आपका ओबीसी से 105 है ना, और ईडब्ल्यूएस से 58 सीट है। टोटल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि 400 कितना है, 493 टोटल सीट्स है। ठीक है, जिसे आप लोगों का एक्स सर्विस में मिला हुआ है आपको 49 का, देख रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि इस बोर्ड से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो किसी का होगा तो वो होगा आपका ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इसमें कंपटीशन ही नहीं है दोस्तों, आप लोग देखिएगा तो ध्यान से देखो, कंपटीशन ही नहीं है। बाकी अगर कंपटीशन होगी तो इस जोन से तो वो होगी एससी और ओबीसी की होगी। लगभग लगभग देख सकते हैं दोनों का जो है एकदम लगभग लगभग समान है। यहाँ पर 23,321 और यहाँ पर 308 वैकेंसी डाला गया है, टोटल कैंडिडेट ने डाला है। ठीक है, हाँ, और आपका जनरल से देखिए 16,776 और एसटी का देख लीजिए आप लोग 2,431 डाला गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कटअप की। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो होगा आपका ईडब्ल्यूएस के बाद, उसके बाद अगर फ़ायदा होगा तो एसटी का होगा, उसके बाद फ़ायदा होगा तो आपका जनरल का होगा, और बाद में अगर बात करें तो इन दोनों का बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सीट्स ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट है। ठीक है, और इसमें कैंडिडेट आपका नहीं है। अब मैं बात करूं कि मेरा जैसे स्टूडेंट लोग जितना भी बोल रहा है कि सर इस बार जो है अगर मान लीजिए हॉल में 25 सीट है ना, तो यहाँ पर मुश्किल से 12 से 15 लड़का ही आ रहा था। इसका मतलब कह सकते हैं, सिंपल से कह सकते हैं कि 50% से लेकर आपका 60% है लड़का जो है अटेंडेंस हो रहा था। ठीक है, आपका एलपी टेक्नीशियन का, सॉरी माफ कीजिए एलपी का। ठीक है, कितना हो रहा था, 12 से 15 लड़का ही आपका अटेंडेंट हो रहा था। इसका मतलब सिंपल सा बात है 50 से लेकर 60% के बीच जो है लड़का यहाँ पर अटेंड हो रहा था। तो इसको देखते अगर मैं सबका 60% निकालूँ, मान अराउंड में चलता हूँ, मैं 60% लेकर चलता हूँ कि 60% अगर मैं निकालता हूँ कि जितना भी कैंडिडेट फॉर्म डाला है 60% इसका निकालता हूँ, तो इसका 60% निकाल कर जब मैं इसको डिवाइड किया ना जनरल के साथ, तो मैंने देखा यहाँ पर लगभग लगभग एक सीट के लिए टायर 2 क्या, इसका जब मैं 15 गुना किया। ठीक है, मैं क्योंकि सीवी 2 में क्या आपको पता है ना कि 15 गुना आपका कैंडिडेट को लिया जाएगा। जब मैं इसका 15 गुना करके इसको जब इसका 60% निकाल के डिवाइड किया ना, तो कहीं ना कहीं मैं देखा एक सीट में 3 लड़का का फाइट है। ठीक है, इसी पर जब मैंने इन दोनों का किया ना, तो इन दोनों का सेम किया तो मैंने कहीं देख रहा था 8-8, एक सीट के लिए 8-8 लड़के का फाइट है। ठीक है, और इसमें तो है ही नहीं, ये तो माइनस में जा रहा था। जब इसका मैंने गुना किया ना 15 गुना, और जब इसको देख रहा तो यही ज़्यादा हो रहा था, ये कम हो रहे थे, तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, परसेंट कंपेरिजन में है ही नहीं। हाँ, बात का फाइनल के बाद अलग है, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीवी 2 की बात कर रहा हूँ। सीवी 2 में इसको कुछ फायदा ही नहीं, मतलब कहा जाए तो कटअप बहुत कम ही बनेगा ईडब्ल्यूएस का, है ना। और अगर मैं बात करूँ कि अगर एसटी का, ठीक है, तो इसका जब मैंने 15 गुना किया और मैंने जब डिवाइड दिया ना, तो 2.2 के समथिंग कुछ आ रहा था। ठीक है, जिसका मैं 60% निकालने के बाद 60% निकालने के बाद मैं इसको ऊपर दिख पा रहा था 2.2 के आसपास यहाँ पर जो है इसका जा रहा था। ठीक है, तो मान सकते 2 ही मान मान के चलते हैं। तो इस बेसिस पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसका कटअप जो होगा क्या बनना चाहिए। चलिए आइए अब बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, है ना। और मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर जो होगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा तो क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा। ठीक है, उसके बाद होगा तो एसटी का होगा, और उसके बाद होगा जनरल का होगा, और उसके बाद इन दोनों का होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एससी और ओबीसी का जो कटअप है वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा देखो दोस्तों जो मैं अभी कटअप बताने वाला हूँ, ये इसके आसपास अराउंड आपका कटअप 100% जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, और
अगर मैं जनरल से बात करूँ, सबसे पहले जनरल की बात करूँ, तो देखिए जनरल में आपको देख लिया पर सीट कंपटीशन 3 है लगभग लगभग 15 गुना करके, और उसमें उसका जितना सीट एप्लीकेशन डाला गया है उसका अगर मैं 60% करता हूँ, उसके बाद डिवाइड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 3 सीट का है। तो उसको देखते हुए मैंने आपका टप बना रहा था, ठीक है। तो उसको देखते हुए अगर जनरल की मैं बात करूँ, तो जनरल में इस बार कम से कम 38 से 42 के बीच आसपास में कटअप जा सकता है। इसमें भी आप लोग माइनस और प्लस इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी का देखिए यहाँ पर ओबीसी और आपका एससी का कहीं ना कहीं जनरल से ज़्यादा कटअप जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा क्योंकि यहाँ पर 8 सीट का कंपटीशन है, ठीक है, और इसमें आपका 3 सीट का कंपटीशन है। तो आप देख सकते हैं कहाँ, जब मैं 15 गुना करके उसका 60% निकाल रहा हूँ कि टोटल जो अटेंडेंस बना है, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं 8 सीट, इसलिए जो ओबीसी और आपका एससी कहा जाए तो कहीं ना जनरल के से ज़्यादा जाएगा, फाइट ज़्यादा जाएगा ही जाएगा कटअप, ठीक है। तो कहीं ना अभी बात करें ओबीसी का, तो 44 से लेकर 48 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इस बार एसटी का भी देखिए वही है, 44 से लेकर 48 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी आप ये -3 लेके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि रेलवे में क्या जारी करेगा, ठीक है। हाँ, और मैंने कहा पहले कहा कि ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला, हो सकता है इससे भी कम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ फाइट ही नहीं है, ठीक है। हाँ, किसका CBT 2 के लिए, मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ, CBT 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। CBT 2 में कुछ भी फाइट नहीं है। तो आप लोग देख सकते कहीं ना कहीं अगर ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा फाइट होगा तो ईडब्ल्यूएस की होगी, कहीं ना 28 से 32 के आसपास उसका जो होगा सिलेक्शन हो सकता है ना। और मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी में 30 से लेकर 33 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है, इसमें भी आपको माइनस प्लस आप लोग लेके चलिएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक स्टूडेंट टेक कर, बाय बाय, तब तक जय माता दी।